हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फोकस ऑन स्टॉक। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी लास्ट सेशन में ही हमारा मार्केट काफ़ी गिरा था, कम से कम 1% को लेकर। तो आपको भी पता है वो आपका मार्केट क्यों गिरा था। जो पावल जी की हमारी स्पीच थी, उन्होंने जो रेट कट किया है उसके रिगार्डिंग ही हमारे स्टॉक सारे गिरे थे और हमारे जो इंडेक्सेस है वो हमारे नीचे गिरे थे। ठीक है। तो अभी आपको मैं बता दूं, आप सतर्क रहे, आने वाले टाइम पे मार्केट काफ़ी क्रैश हो सकता है, क्योंकि अभी आपकी ये टोटली मंदी, रेसेशन चला है, मंदी चल रही है। ठीक है। तो आपको पता है मंदी में क्या होता है, रेट कट्स होते हैं। जहाँ पे कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट होता है, वहीं पे ही 50,000 का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो अभी मैं लास्ट सेशन की बात करूँ, डाउ डाउ जोन्स की, जो कि अमेरिका का मार्केट है, आप खुद चेक कर लीजिए। कम से कम 1.5% नीचे, 600 पॉइंट नीचे है। ठीक है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सब कुछ जो है आपका, ये वो कमेंट्री आई है जो आपके, ठीक है, स्पीच आई है पॉल जी की, उनकी उसके ही रिगार्डिंग हो रहा है। तो आप अगर ग्लोबल मार्केट भी चेक करते हैं, तो आप ग्लोबल मार्केट के बाद चेक कर लीजिए, सारे के सारे जो जो भी हमारे ग्लोबल इंडेक्सेस है, राइट, इंडेक्सेस है, सारे के सारे क्रैश हुए हैं। जो अब आपको पता है हमारा मार्केट मेन चलता है डाउ जोन्स को देख के मैक्सिमम। ठीक है। तो अब आप देख लीजिए लास्ट सेशन में ही जो हमारे मिड जब रात होती है तब ये चलता है, तो अभी 1.5% डाउन आ चुका है। ठीक है। वैसे ही आपकी काफ़ी आपको मैं बात करूँ, ग्लोबल की बात करूँ, आप ये देख लीजिए हमारा जो निफ्टी 50 है वो 1.25% गिरा है। लाइक सेंसेक्स भी वैसे 1.8% है, बैंक निफ्टी भी आधा परसेंट नीचे है। ठीक है। डाउ जोन्स आपको मैंने बता ही दिया है। ऊपर से आप ये देख लीजिए नेस्डैक, आप 2.5% नीचे है। आपको पता है नेस्डैक जो है हमारे आईटी शेयर्स पे काम करता है, और हमारे काफ़ी आईटी शेयर्स जो है लिस्टेड है नेस्डैक में, जैसे कि हमारा इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। ठीक है। टीसीएस भी हमारा वहाँ पे है। तो आप ये देख लीजिए 2.5% है। तो आप देख आने वाले टाइम के लिए सतर्क रहे, क्योंकि जो हमारा आईडीआर है जो हमारा नेस्डैक में है, वो ही कम से कम 2.5% नीचे आ चुके हैं। ठीक है। अब बात करूँ आपको एसएनपी की, आप ये देख लीजिए कनाडा का रहता है, ये भी आपका 2.18% नीचे है। ठीक है जी। और ये जो आपका ब्राज़ील का मार्केट है, ये भी 1.5% नीचे है। डेनमार्क का मार्केट भी 2.5% नीचे। तो आप ये कह सकते हैं पूरी टोटल तरीके से आपकी मंदी है हर जगह। ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें बस सतर्क रहना। वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको पता आज ये नीचे गिरेगा, कल आपका ऊपर ही आएगा। ठीक है। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, लाइक आप 3 से 4 महीने के लिए देख रहे हैं, तो आपको मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, जस्ट आप अपने एंड से देख लीजिए। क्योंकि मैं तो अभी होल्ड करके चलूँगा, क्योंकि मैंने कम से कम मेरे जो है 3 साल का नज़रिया रहता है। ठीक है। अगर आपको करना है जैसा भी आपको करना है, आप रडार पर रख सकते हैं स्टॉक, क्योंकि अभी जो है वो मंदी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। इससे काफ़ी बड़ी गिरावट मार्केट में आ सकती है। कम से कम यहाँ से 5 या 6% और नीचे आ सकता है, क्योंकि रेट कट ही लाइक अभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रेट कट आएंगे, और पाउल जी ने इस टाइम रेट कट दी है, तो इसी के लिए जो ग्लोबल मार्केट है वो सारी डाउन है। ठीक है। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क हमारे मार्केट में कौन से सेक्टर को पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ेगा वो पड़ेगा हमारे इंफ्रा सेक्टर के लिए। क्योंकि देखिए अगर मंदी होगी, तो जहाँ पे आपको 1 लाख मिलना था वहाँ पे आपको 50,000 मिल रहा है। तो लोग, आपको पता ही है, जैसे आपके पास हाफ सैलरी है, फॉर एग्जांपल आप 40,000 कमाते हैं, अगर आपको 20,000 आपके हाथ में आ रही है, तो आप उससे घर तो नहीं ले पाओगे। तो अगर आप हमारा इंफ्रा भी चेक करो, कम से कम वो भी 3% नीचे था। ठीक है। और साथ ही साथ हमारा इसमें आईटी सेक्टर मेन है, क्योंकि आईटी सेक्टर हमारा मैक्सिमम जो है वो नेस्डैक में है हमारा। ठीक है। नेस्डैक IFDR चलता है हमारा। ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारे लॉस में ही है। ठीक है। तो 2.5% नीचे है, तो वो भी लॉस में ही आएगा। तो एक बार आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, जिनके पास शेयर है उसको रडार पे रखिए, और अभी यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे आ सकता है। ठीक है। तो आप कनाडा की ही बात करूँ मैं ज़्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2.5% की आपकी है। ठीक है। कल रात को ही क्रैश हुआ है मार्केट इनका भी, यहाँ पे आप देख ले टॉप से बिल्कुल नीचे आया है। तो आप सारे स्टॉक रडार पे रखिए। ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, फिक्र ना कीजिए। बट अगर आप 1 से 2 महीने का अगर आप नज़रिए रखते हैं, तो आप एक बार इस पे स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हैं। ठीक है। बाकी आप कह रहे थे कि आपके वीडियो शो नहीं हो रहे, तो प्लीज़ आप एक पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस आपको शो हो जाएगी। और सोमवार को आप प्लीज़ एक बार अलर्ट रहिएगा, क्योंकि सोमवार को भी मार्केट काफ़ी गिरने वाला है, क्योंकि कल रात को ही आपका जो है डाउ जोन्स है काफ़ी नीचे आया है।
ठीक है। बाकी प्लीज़ फॉलो कर लीजिए आप चैनल को, और आने वाली जो भी अपडेट्स रहती हो आपको दे दी जाएगी चैनल पे। थैंक यू गाइस।